उसका ख्याल ये था कि मैं आदम से बेहतर हूँ। अना खैरुम मिनो जब कहा था ना कि माँ मना का या इबलीस माँ मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, या इबलीस, या के मानी अय, या इबलीस, अय इबलीस, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया है, तो इस आदम को सजदा क्यों नहीं करता। या इबलीस, जाओ देखना कुरान में, फिर कह रहा हूँ या इबलीस माँ मना का अंतस्जुदा लिमा खलक़्तु बियदैया, अय इबलीस, आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है, तू इसे सजदा क्यों नहीं करता। मुझे बताओ कि जब कुरान पढ़ा जाता है नमाज में और मुल्ला इस आयत तक पहुंचता है तो या इबलीस कहता है या नहीं। तो सारी दुनिया का मुल्ला या इबलीस तो कहे, या अली कहने पे उसे मौत आने लगे। अब ये 3 हो गए खिलाफत के उम्मीदवार, 3 हो गए। अब तीसरा कौन है? इबलीस। आदम, फरिश्ते, इबलीस। तूने इसे सजदा क्यों नहीं किया? इसे हमने अपने दोनों हाथों से बनाया था। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। मुझे तूने आग से पैदा किया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। दलील भी दी है उसने, यानी बगैर दलील के बात नहीं की उसने। अब धोखा हुआ कि उसने आग को अफजल समझा मिट्टी से, यही तो है। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे अफजल हूँ इसलिए कि मैं आग से बनाऊँ। आग को वो मिट्टी से अफजल समझता है, तो अब चूंकि मैं अफजल हूँ इसे इसलिए मुझे खिलाफत मिलनी चाहिए। इबलीस है मगर ये समझता है कि जो अफजल हो उसे खिलाफत मिलनी चाहिए। आप आज तक नहीं समझे। देखो अब मुझे दूर जाना है, दूर। ये आराम से सुनते जाओ। अच्छा भाई, तो मुझे तूने आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, और आग अफजल है, मिट्टी कमतर है, यही तो धोखा हुआ। अब ज़रा कुरान हदीस से हट के बात करो। देखो मिट्टी है अमानतदार, अगर तुम मिट्टी के अंदर बीज डाल दो तो बड़ा करके तुम्हें दे देगी, और आग में डाल दो तो जला देगी। तो जहाँ अमानत का मिजाज था खिलाफत को उसी तरफ जाना चाहिए था। अच्छा भाई, तो फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, तूने गुस्ताखी की, निकल जा। कुरान है, ये कहानी नहीं है। तूने गुस्ताखी की, निकल जा। निकाल दिया ना। अच्छा भाई, तो ये अब तक कहाँ था? निकलने से पहले, निकलने से पहले कहाँ था? फरिश्तों की सोहबत में बैठा हुआ था। अजीब बात है, तवज्जो रखना। फरिश्तों की सोहबत में बैठा हुआ था। अच्छा मालिक, तूने तो कहा है कि अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। काना था मिनल काफिरीन, काफिरों में से। वो तो था ही पुराना काफिर। यानी ये देखो, आयतों के एक एक लफ्ज़ पे रुका करो। काना मिनल काफिरीन, असबहा काफिरा, सारा काफिरा, काफिर हो गया नहीं, वो पुराना काफिर था, बहुत पुराना काफिर था। तो अब सवाल ये है कि जब पुराना काफिर था तो उस पाकीज़ा बज़्म में बिठलाने की जरूरत क्या थी? समझ रहे हो ना बात को? उस पाकीज़ा बज़्म में उस काफिर को बिठलाने की जरूरत क्या थी? ये उलूही मंसूबा था, ये अल्लाह का मंसूबा था कि अगर दूर रहेगा तो उसका कुफ्र खुलेगा नहीं।
उसे नजदीक बुला के बिठाओ। दूर होगा तो कुफ्र नहीं खुलेगा, उसे नजदीक बुला के बिठाओ, और जब बैठ जाए तो हुक्म दो किसी काम का, और जब वो काम करने से इनकार कर दे तो कहो बाहर निकल जाओ। अल्लाह का मंसूबा समझ में आ गया कि इसलिए बैठने दिया। अब उसका मंसूबा क्या है, वो क्यों बैठा रहा? तो अब जाहिर है कि इब्लीस से मेरे कोई ताल्लुकात नहीं है, और मैंने उससे मंसूबा पूछा भी नहीं, मिला ही नहीं आज तक। मिलता है या मिलता है, और अगर कभी तुम्हें मुलाकात की ख्वाहिश हो तो सऊदी अरब चले जाना, और एक नहीं मिलेगा, 3 मिलेंगे। मिलता है, ठीक है ना? अच्छा भाई, तो मुझे तो नहीं मिला, मैं अगरचे मैंने हज किया है, लेकिन मैं जिसकी तलाश में था वो तो नहीं मिला। तो अब ये कैसे पता चले? अल्लाह ने तो इसलिए बैठने दिया कि जब ये नाफरमानी करेगा तो मैं इसे निकालूंगा, इसके कुफ्र का ऐलान हो जाएगा। वो खुद क्यों बैठा रहा है ना, सोचने की बात। तो देखो, जो उलमा ने लिखा है वो बतला रहा हूँ। इब्लीस इसलिए बैठा रहा कि सुन चुका था कि अल्लाह ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला है, सुन चुका था। दिल में तमन्ना हुई कि वो खिलाफत मुझे मिल जाए। तो अब तीसरा कैंडिडेट सामने आया, दिल में तमन्ना हुई कि वो खिलाफत जो अल्लाह ज़मीन पर बनाने वाला है वो खिलाफत मुझे मिल जाए। तो अब जब खिलाफत की तमन्ना पैदा हुई तो कलमा पढ़ के आगे बैठ गया। कलमा पढ़ के आके बैठ गया, और अब नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, तस्बीह भी पढ़ रहा है, तक़दीस भी कर रहा है। भाई जब तक ये नहीं करेगा अल्लाह की निगाह में एतबार कैसे पैदा होगा? तो तस्बीह भी है, तक़दीस भी है, सजदा भी है, रुकू भी है, अल्लाह की इबादत भी है, अल्लाह की किबरियाई का एतराफ़ भी है। अच्छा, अब किस लिए? कि खिलाफत मुझे मिल जाए। अब इत्तेफाक ये हुआ कि खिलाफत इसे नहीं मिली, उसे मिल गई। जब उसे मिल गई तो चेहरा बिगड़ गया या नहीं? तो खिलाफत मिलने के पहले चेहरा और होता है, खिलाफत मिलने के बाद चेहरा और होता है। अगर चेहरे देखने हो तो ऐलान गदीर से पहले ना देखना, बाद में देखना।